हेलो दोस्तों, राधे राधे। हाल ही में नेपाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जैसे वो नेपाल है ही नहीं, वो कोई और देश है। जैसे इराक है, सीरिया है, बांग्लादेश है। जैसे बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ था, लोग सामान कुर्सियां लेके बाहर रोड पे आ रहे थे, वैसा ही कुछ नेपाल में हुआ। और इसमें एक ही उम्र के लोग थे, वो भी 30 से कम उम्र के लोग, इसीलिए इसका नाम जेनजी जनरेशन कहा गया। जेनजी जनरेशन मतलब जो 1997 और दो 1997 से 2012 के आसपास के लोग होते हैं, इन्हें जेनजी जनरेशन में माना जाता है। उसके बाद जेन अल्फ़ा आएगा, जिसमें 2013 से लेके 2024 तक के जनरेशन को अल्फ़ा जनरेशन माना जाएगा। अब ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया। जैसे यूट्यूब हो गया, वाईटी, इंस्टा, 26 ऐसे ऐसे हाईलाइट सोशल मीडिया जो चलते फिरते थे, जिसका यंग जनरेशन, जेनजी जनरेशन के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद और वो ये इस चीज़ को दिखा रहे थे कि हमारे नेता किस स्थिति में, किस चमक के साथ रहते हैं, उनके बेटे, उनके परिवार कितनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, इसी चीज़ को दिखा रहे थे। तो इसी चीज़ को लेके, और खाली यही कारण नहीं था, और भी कारण थे, लेकिन मेन मुद्दा यही था। इसी चीज़ के विरोध में 8 सितंबर को एक शांति आंदोलन की शुरुआत की गई, जो एक शांत माहौल में बिना अहिंसक आंदोलन माना कह लीजिए किया गया। उसमें उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ ये किया गया कि आंदोलन रोकने, आंदोलन को कंट्रोल करने के सिवाय उन पर, जिसे कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर रबड़ की गोलियां मारते हैं, या फिर पानी मारते हैं उनके ऊपर, उन्हें दबाया जाता है, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कम से 8 सितंबर को 20 से 50 के आंकड़े ऐसे कुछ सामने आ रहे हैं, 20 से 50 लोगों को गोली मार दी, वो भी ओरिजिनल, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो आंदोलन का माहौल और बिगड़ गया, लोगों में गुस्सा उमड़ गया। वो कम थे, वो दुगना तिगुना होकर आ गए। अब जब दोगुना तिगुना हो गए और गुस्से से भी एकदम से लालताम थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट, सरकारी आवास, सरकारी ऑफिस और सरकारी बस, वाहन, जितने पुतले वगैरह जो चौराहे पे ये सब बनाए जाते हैं, इन सबको तोड़ फोड़, आग लगाना और विध्वंस करना शुरू कर दिया। और खाली ये नहीं था कि जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे उन्हीं के साथ, वो तो इस्तीफा दिए ही दिए, पीएम प्रेसिडेंट इस्तीफा दिए, उनके आवास को जला दिया गया। बल्कि जो पार्टियां सत्ता में नहीं थी या फिर पहले सत्ता में रह चुकी थी, पूरी राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए उन्होंने सबके साथ वैसा किया। सभी पार्टी नेताओं को मारा, उनके घर में आग लगा दी, यहाँ तक कि पूर्व पीएम जो थे वहाँ के, उनके घर में आग लगा दी, उनकी पत्नी भी उसी में जल के राख हो गई। अब आगे चलते हैं। कारण क्या है, कारण जान लेते हैं। कारण सबसे बड़ी बेरोजगारी थी वहाँ की, भ्रष्टाचार थे, इन सब को लेके, और राजनीतिक, और ये जो वहाँ पे राजनेताओं की अस्थिरता देखी जा रही थी, ये सबसे बड़ा कारण था। कोई उनकी सुन नहीं रहा था, रोजगार नहीं दे रहा था, और उनके अपने जो लाइफ थे, उनकी लग्जीरियस लाइफ, उनके बेटे की, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। वो टूर पे जाते थे, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे होटल, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जी रहे थे।
ज़िंदगी अच्छी जी रहे थे। तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों का माहौल ख़राब हुआ, तो जनजी आंदोलन, जनजी जनरेशन के लोग आंदोलन पे उतर आए और आंदोलन में उन्होंने ऐसा आंदोलन किया कि वहाँ की सरकार का तख्ता ही पलट गया, सरकार गिरा दी उन्होंने, इतना बड़ा आंदोलन किया। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है और आएगा ही। यूपीएससी बीपीएससी इसमें से कहीं यहाँ से उठा के क्या कारण हो सकता है, क्या मेन वजह थी, क्या मतलब इसका विवरण भी पूछ सकते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, या फिर करंट अफेयर में जो हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है, तो इसको